हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट क्वेरीज इन लारावेल के बारे में। तो आज हम जानेंगे एग्रीगेट क्वेरीज क्या होती हैं। एक कंट्रोलर बना के हम उसके अंदर क्वेरीज परफॉर्म करेंगे सम, मिन, मैक्स और एवरेज की। ठीक है, तो एग्रीगेट क्वेरीज क्या होती हैं, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। कोई भी हम जब कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशन फंक्शंस जब हम परफॉर्म करते हैं डाटाबेस के अंदर, उसको हम बोल देते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। और जब हम उसको लारावेल में उसको यूज़ करने वाले होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एग्रीगेट क्वेरीज। ठीक है, तो हम एलिक्वेंट मॉडल से या डीबी मॉडल से हम उसको यूज़ करने वाले हैं एग्रीगेट क्वेरीज को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं PHP आर्टिजन सर्व से और एक कंट्रोलर बना लेता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर मेंबर कंट्रोलर। ठीक है, तो ये मैंने कंट्रोलर भी बना लिया और अपना सर्वर भी स्टार्ट कर लिया है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट को ब्राउज़र के अंदर। तो ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है ब्राउज़र के अंदर। उसके बाद मैं इसको VS कोड में भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट URL है अभी के लिए, तो इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया हुआ है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ अपना कंट्रोलर जो मैंने अभी बनाया है, मेंबर कंट्रोलर, और इसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन लिख देता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ दिस इज़ मेंबर कंट्रोलर। इसको मैं चेक कर लेता हूँ वेब के अंदर एक राउट क्रिएट करके। इस राउट का नाम मैं मेंबर्स ही रखने वाला हूँ। ओके, तो मैंने अपने कंट्रोलर की स्पेलिंग थोड़े से गलत लिख दी हैं, मोम्बर लिख दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन नहीं हो रही थी। तो ठीक है, यहाँ पे क्लास जो है वो नेम स्पेस जो है वो डिफ़ाइन हो चुका है और हम करेक्ट पाथ पे हैं। अभी मैं चेक कर लेता हूँ मेंबर्स को एक बार ब्राउज़र के अंदर, क्या मेरा डाटा प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। तो ये मेरा डाटा जो है वो प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है, दिस इज़ मेंबर कंट्रोलर। तो अब हम परफॉर्म करने वाले हैं मेंबर्स टेबल के ऊपर कुछ क्वेरीज। तो एक बार चेक कर लेते हैं टेबल को। ये मेरा टेबल है, तो हम क्वेरीज परफॉर्म करेंगे ID, नेम और इसके ऊपर। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा टेबल ही दिखा देता हूँ। तो ये हमारा टेबल है जिसके ऊपर हम क्वेरीज परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे डाटा और DB को हम कॉल कर लेते हैं, और ये हमारी फसाड DB वाली जो लाइब्रेरी है, नेम स्पेस है, उसको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। टेबल, हम कौन सा टेबल यूज़ करने वाले हैं, मेंबर्स, और इसके साथ मैं अभी के लिए गेट लगा देता हूँ ताकि मैं डाटा चेक कर सकूँ डाटा प्रॉपरली DB से फैच हो रहा है या नहीं। तो इसको हम चेक कर लेंगे ब्राउज़र के अंदर। तो ये देखिए मेरा सारा डाटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं मिन मैक्स का फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ
तो मिन मैक्स को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे गेट की जगह मिन लगाना पड़ेगा। और किसके ऊपर परफॉर्म करने वाला हूँ, आईडी के ऊपर। तो ये मुझे मिन क्या बताएगा, मिन बताएगा कि टेबल में, डाटाबेस के इस टेबल में मिनिमम जो वैल्यू है वो कौन सी है। आईडी में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, हम जानते हैं, हम देख के बता सकते हैं कि करण ही आएगा, लेकिन हम इसको चेक करना चाहते हैं कि मिनिमम आईडी कौन सी आएगी। तो ये देखिए 2 डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरह हमारे पास मैक्स फंक्शन है, तो हम मैक्स को भी एक बार यूज़ करेंगे। तो मैक्स हमें बताएगा कि कौन सी मैक्सिमम आईडी है। तो मैक्सिमम आईडी आ रही है 8। तो ये देखिए 8 जो है वो मेरी मैक्सिमम आईडी है। तो सिमिलर टू दैट हम इसका सम भी निकाल लेते हैं एक बार। तो आईडी का टोटल सम कितना आएगा, 17। तो जब आप इन सारी वैल्यूज़ को टोटल करेंगे तो इस सब का सम जो है वो 17 आएगा। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है एवरेज का, AVG। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है सम ऑफ टोटल मेंबर आईडीज डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ मेंबर्स। तो इन सब का सम जो था वो 17 था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, और ये 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो 17 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, 4.2500। तो एवरेज ऐसे कैलकुलेट होती है। लेकिन हमारे पास डाटाबेस के अंदर एक फंक्शन है, हमारे पास एक लारावेल के अंदर फंक्शन है जो हमें बताता है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करी जाती है बिना कैलकुलेशन के। ठीक है, तो आप इन शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, सम और एवरेज को यूज़ करने के लिए। और आप मिन मैक्स जो है वो नेम पैरामीटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इसका भी आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने मिन लिखा है नेम के ऊपर। तो मिनिमम नाम जो है वो अमित, यानी कि अल्फ़ाबेट में A सबसे पहले आता है, इसलिए अमित आ रहा है। और मेरे डाटाबेस के अंदर करण, अमित, अनुज और रॉकी आ रहा है। तो अमित जो है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद अनुज आता है, क्योंकि AMN जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए अमित सबसे पहले नंबर पे आया है। इसलिए मिनिमम जो है वो अमित है। और मैक्सिमम भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास करण और रॉकी भी है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मैक्सिमम में कौन सी वैल्यू आती है। तो मैक्सिमम मैंने लगाया है, तो अभी चेक कर लेते हैं। रॉकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे आता है, मतलब अल्फ़ाबेट में अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो रॉकी सबसे लास्ट में आएगा और मिनिमम में अमित आएगा, मतलब सबसे पहले अमित आएगा और रॉकी जो है वो लास्ट में आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी ये कैलकुलेट कर लेता है कि कौन सी वैल्यू पहले आएगी, कौन सी वैल्यू लास्ट में आएगी। लेकिन सम और एवरेज जो है वो नेम के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, इसलिए उनकी वैल्यूज़ प्रॉपरली नहीं डिस्प्ले हो सकती। ठीक है, तो आप इन क्वेरीज़ को यूज़ करके और भी बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। वो हम जानेंगे आने वाली वीडियोज़ में, जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इन क्वेरीज़ को और किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और कैसे इनको मोल्ड किया जा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल